welcome Mrs. Preeti Molli. So Preeti दी नमस्कार, वेलकम टू द शो. सो प्रीति दी, आज सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एज टू हमारे बंगाल में हम लोग को जो सुनने को आता है कि वेर देखिए अलग सा लाइक डॉग्स, कैट्स, कैटल्स एंड ऑल, इन लोग का तो वेटरनरी डॉक्टर तो है, सही बर्ड्स का भी बिल्कुल नहीं है. और शायद इंडिया में मे बी 2-3 जनी ऐसा है कि प्रॉपर बर्ड्स का डॉक्टर्स. तो इसके पीछे इसका वजह क्या आपको लगता है? व्हाट्स द रीजन? बर्ड्स का है सबसे नेग्लेक्टेड स्पीसीज है. ओके. एंड बर्ड्स का ट्रीटमेंट बहुत ही क्रिटिकल है. मतलब उसको करना, मतलब वेन कहाँ वेन मिलेगा यही पता नहीं चलता है. कि अगर डॉग्स बीमार पड़े तो तुरंत से आईवी दे देते हैं तो डॉग ठीक हो जाता है. बर्ड्स को आईवी देने में भी प्रॉब्लम है. तो प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है. बर्ड्स का भी बिल्कुल नहीं है. और शायद इंडिया में मे बी 2-3 जनी ऐसा है कि प्रॉपर बर्ड्स का डॉक्टर्स. तो इसके पीछे इसका वजह क्या आपको लगता है? व्हाट्स द रीजन? बर्ड्स का है सबसे नेग्लेक्टेड स्पीसीज है. ओके. एंड बर्ड्स का ट्रीटमेंट बहुत ही क्रिटिकल है. मतलब उसको करना, मतलब वेन कहाँ वेन मिलेगा यही पता नहीं चलता है. कि अगर डॉग्स बीमार पड़े तो तुरंत से आई दे देते हैं तो डॉग ठीक. उनको ही खुद को ही डॉक्टर बनना पड़ता है उनको सेव करने के लिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 या 4 एवियन वेट है, मगर उनके पास तो पूरा हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं. कि अगर बाई फोन भी हम बात करेंगे तो शायद उसका ट्रीटमेंट आते आते वो बर्ड का डेथ हो जाता है. एक मेरा वेटरनरियन फ्रेंड है, बोलते हैं ये सब्जेक्ट को हम छूते ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है. और है भी तो वो चिकन को लेके है, एक्सोटिक को लेके नहीं है. पोल्ट्रीज एंड आपको क्या लगता है कि इट्स राइट कि टू गो अ जनरल वेटरनरी डॉक्टर, बर्ड्स का प्रॉब्लम के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर बस जाना, क्या वो आपके हिसाब से सही है? ऑब्वियसली अगर वेटरनरी वेल ट्रेंड है कि मालूम है बर्ड्स को क्या दवाई देना चाहिए या नहीं. मैं वेटरनरियन को इसलिए बोलूँगी, ये लोग 5 साल पढ़ के ये लोग वेटरनरियन डॉक्टर हुए हैं. अगर इन बर्ड्स के बारे में थोड़ा भी मालूम है तो इनके पास जाएंगे तो अच्छा है, मगर इनको अगर कुछ नहीं मालूम है तो एज नॉर्मल कॉमन मैन की तरह ही वो लोग भी ट्रीट करेंगे. तो मेरे को बुरा ना माने, मैं बोल रही हूँ, मेरे को एक प्रेस्क्रिप्शन हाथ में आया था, उसमें लिखा था कुछ ऐसा ड्रग्स दिया हुआ था, स्टेरॉइड वगैरह, जो बर्ड्स को देने से उसका हेल्थ ठीक होने के बजाय और भी खराब हो जाएगा. ओके, यानी वो भी एक वेटरनरी ने ही दिया था. हाँ, उनको वो डॉग का ट्रीटमेंट में ठीक है, मगर वो बर्ड का ट्रीटमेंट में नहीं जाएगा. जैसे सेट्रिजिन वगैरह ना हम बर्ड्स को नहीं दे पाते हैं. कुछ एलर्जी का रिएक्शन हो जाता है तो हम बर्ड्स को नहीं दे पाते हैं. तो दैट मींस क्या वही हो गया? डोजेस भी बहुत माइन्यूट में, बहुत कैलकुलेशन करने में, बहुत थोड़ा डोज. अगर ज्यादा डोज दे देंगे तो किडनी लीवर फेलियर हो जाएगा. वो लीवर टॉनिक अगर बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स का ना क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी हो जाता है, क्योंकि वो जो हैवी मेटल वगैरह सब है ना, तो आयरन वगैरह सब दिया हुआ जो डॉग्स के लिए अच्छा है कि उनको दूसरा टॉक्सिसिटी हो जाता है. अगर D3 सपोज बर्ड्स के बॉडी में, वो भी टॉक्सिसिटी होके बर्ड्स तुरंत मर जाएगा. तो हमको वो तो अच्छे से जानना पड़ेगा पहले, फिर नॉलेज गैदर करने के बाद अगर हम जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब जगह तो प्रॉपर एवियन के ऊपर कोई भी नहीं है. सोचिए. तो अब दीदी एक बोलिए कि ये फिर हमारे बंगाल में ये एक तो फिर मैं बोलूँगा बड़ा समस्या है, एंड हर हॉबीज का भी एक समस्या होंगे कि अगर सोचे कि वो खुद ट्रीटमेंट नहीं करके वो एक वेटरनरी के पास अगर जाएंगे, सो इन दैट केस हाउ ही और शी विल बी एबल टू नो कि वो वेटरनरी को सही प्रॉपर ट्रीटमेंट, बर्ड्स का ट्रीटमेंट पता है कि नहीं, उनको कैसे पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल है. ये मुश्किल है क्योंकि इनके बारे में खुद को नॉलेज ज्यादा होना चाहिए. आप लोग क्या ग्रुप डिस्कशन के कभी भी कुछ भी होता है सब शेयर कीजिए एक दूसरे. अगर जो भी नॉलेज प्रैक्टिकल में जो नॉलेज हमको मिलता है ना, ये लाइव स्टॉक में ना थियोरी का नॉलेज एक जगह तक सीमित रहता है. जनरल बर्ड्स का सबसे मेन 1-2 जो डिजीज जो होता है वो लेके आप थोड़ा काइंडली बोलिएगा ना, कि वो मेन डिजीज फिर क्या होता है, क्यों होता है, और फिर उसको कैसे हम लोग उसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं. तो डिजीज कहाँ से आता है? एक वाटर बोर्न होता है, वाटर से आता है, एक एयर बोर्न होता है जो एयर से.
वाटर को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, एयर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एयर को कंट्रोल करने के लिए हमको पेड़, मैंने बोला ना, पेड़ बहुत ज़्यादा, एयर प्यूरीफायर वाला बहुत सारा पेड़ आता है और पौधा है, वो सब आप लोग एवियरी में लगाएं। हाँ, इसमें कोई रिलेशन है क्या? यानी एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा आप अगर एवियरी में लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो रात के टाइम ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। जैसे एयर प्यूरीफायर के नीम का पौधा वगैरह, ये एयर प्यूरीफायर का काम। और एक साफ सुथरा फुल्ली मतलब वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो भी एयर हो रहा है अंदर, जो केज के चारों तरफ हवा अच्छा तरह से आना चाहिए, अच्छी तरह से धूप आना चाहिए। ओके, धूप अच्छे से आएगा, लाइट जितना सनलाइट आएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता है सनलाइट इतना मतलब पावरफुल है कि वो बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है। बिल्कुल। हाँ, हम लोग जहाँ पर रहते हैं हाई ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड के वजह से फंगस का ग्रोथ हम स्टॉप नहीं कर सकते, मगर प्रिवेंशन कुछ कर सकते हैं। तो नंबर 1 मैं वाटर को लेके आ रही हूँ। वाटर आप लोग मैं बोलूँगी, हाँ, बहुत बड़ा फार्म जिनका है वो शायद उनका प्लांट वगैरह लगा हुआ रहता है कि उनको वाटर को प्यूरिफाई कर ले। अगर जो छोटा छोटा बर्ड्स, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि बॉइलिंग वाटर पिलाओ, उसमें ही पैथोजन फ्री होता है, वायरस ही होता है। बैक्टीरिया का जो पैथोजन रहता है ना, जो भी मतलब बीमारी करने वाला बैक्टीरिया वायरस जो भी पानी में रहता है, वो फ्री करने के लिए ओनली बॉइलिंग इज़ द बेस्ट। 1 मिनट आप बॉईल कर लो वाटर को, फिर ठंडा करने के लिए रख दो, नेक्स्ट दिन वो पानी बर्ड्स को दो। और जो बाउल वगैरह होता है वो अच्छे से साबुन वारकोनेट से क्लीन करना चाहिए डेली। हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमको तो वो जो जिसमें खाना देते हैं वो बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। जैसे वीकली ट्वाइस वारकोनेट से अगर वो बाउल वगैरह क्लीन करेंगे, और नहीं तो जो साबुन से हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं उससे भी डेली जो यूटेंसिल हम यूज़ करते हैं बर्ड्स के लिए वो क्लीन करना चाहिए। नंबर 2, केज, जो लोग नया ये चैनल देख रहे हैं, कि देख के आप लोग नया सेटअप बना रहे हैं, उनको बोलूँगी कि हमेशा केज बनाइए सस्पेंडेड वाला, कि जो भी बर्ड्स वगैरह खाना खाएगा, रेसिड्यू क्या होगा वो केज से नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा, केज में खाना नहीं रहेगा, खाना ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर सपोज़ केज में खाना रह जाता है, उसके ऊपर पॉटी जाता है, ख़राब भी हो रहा है, फिर बर्ड्स को भूख लगी, उसको तो उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो वही खाना वो उठा के खा लिया, तो इससे बीमारी आ जाती है। और एक चीज़, खाना अगर फर्श के ऊपर रहेगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस ये तो ग्रो होगा डिकम्पोज के लिए, तो वो भी फर्श के ऊपर रह जाता है। जब हम लोग कुछ शीट वगैरह दे देते हैं, उसके ऊपर उसके पोर्स में वो बैक्टीरिया का सब जो सेल होता है वो सब रह जाता है। जब भी होस्ट का बॉडी मिल जाता है वो इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग अगर केज सस्पेंडेड करेंगे, और अगर हो सके तो वीकली ट्वाइस केज को भी अच्छे से धो सके कि वारकोनेट का वाटर से, जैसा फार्म पे करते हैं, वो अगर हम लोग छोटा एवेरियम में भी कर सकेंगे तो इससे क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। तो 99% चांस होता है बर्ड्स हेल्दी रहता है। हम लोग देखे हैं कि जो भी बर्ड्स रखेंगे तो उसका नेचर का वो क्या खाना खाते हैं, केज में रख रहे हैं। अभी तो हम लोग के पास गूगल है, फ़ोन है, बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, तो वो उस मॉडर्न को हम मॉडर्निटी को हाथ में रख के गूगल में सर्च करें, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करें, वहाँ से जो अच्छा रेपुटेड साइट है, फार्म का साइट रहता है, वहाँ पर क्या खाना देते हैं, कैसे खाना देते हैं, ऐसा अगर बैलेंस डाइट हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या है, इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी जब अच्छा रहेगा तो डिजीज़ को इन्वेट करने में हेल्प होगा बॉडी में। तो ये सब करके हम लोग बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रीति दी, और इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि एज टू आप लोग मैंने जस्ट नॉर्मल जो डाइट खाना होता है उसके सिवा, या तो राधा बोलूँगा उसके साथ, आप लोग क्या क्या एक्स्ट्रा कुछ फूड, विटामिन ऐसा कुछ और कुछ देते हो? हाँ, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बर्ड ब्रीडिंग करे, मेरा बर्ड्स, तो उनको कंप्लीट डाइट देना पड़ेगा। कंप्लीट डाइट मतलब कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो उनका डाइट में है, हाई फैट डाइट, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, जो बर्ड का जो जिस तरह उसका रिक्वायरमेंट है, वो तो देना पड़ेगा। उसके साथ सप्लीमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो
आप उसको बॉडी में क्या कमी है हमको मालूम नहीं है ना। बिल्कुल। जैसे हम लोग कभी जब ह्यूमन का प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट देते हैं। जो भी खामियां रहता है वो, हाँ, वो ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। जो खामियां हैं वो बॉडी में काम होगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा वो वॉश आउट हो जाएगा। और जब पानी पीते हैं हम लोग वो वॉश आउट हो जाता है, वैसे बर्ड्स जब पानी पिएगा तो वो वॉश आउट हो जाएगा। मगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन उतना ज़्यादा नहीं देते हैं, वो वीकली ट्वाइस होता ताकि है। फैटी ना हो जाए। नहीं, वो क्या लीवर में जाके स्टोर होगा, फैट लीवर होगा। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसका रिक्वायरमेंट कम रहता है। बिल्कुल। तो हाँ, अभी आप बोलेंगे विटामिन ए, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया। मगर हम लोग क्या देते हैं, बीटा कैरोटीन रिच डाइट देने के लिए बोलते हैं। बर्ड्स को बहुत विटामिन ए का ज़रूरत पड़ती है। तो कैरोटीनॉइड जब बॉडी में जाता है वो विटामिन ए को कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का एक पर डे का डोज रहता है कि ये बॉडी में इतना काम करेगा, इतना ज़रूरत है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। Okay. वो नेचुरली बॉडी में रेडी हो जाता है खाने के हिसाब से। तो अगर कोई ब्रीडिंग नहीं कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगी कि अगर ऐसा नॉर्मल नॉन ब्रीडिंग सीजन में है कि ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, ऐसा पेयर रखें, तो वो विटामिन कैल्शियम बहुत ही लिमिटेड देना है। कि अगर सपोज ठंड के वक्त में वो हफ्ते में 2 बार करके विटामिन, 1 बार करके कैल्शियम दे सकते हैं। अगर ब्रीडिंग पूरा बंद है तो कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। जो खाना चल रहा है उसमें से ही वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, विटामिन भी उधर से ही मिल जाएगा। मगर ब्रीडिंग के टाइम में जब जाएंगे तो उसका पैक के पर्ची में लिखा हुआ रहता है कि 3 to 4 days या 5 days ये यूज़ करना है, वो तब यूज़ करना पड़ता है। कैल्शियम भी ऐसा ही करके यूज़ करना पड़ता है।